करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की और सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। मुकेश मल्होत्रा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है और इसका अर्थ यह है कि मुकेश मल्होत्रा फिलहाल विजयपुर से विधायक रहेंगे। 23 जुलाई को कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। मुकेश मल्होत्रा को कंडीशनल स्टे मिला है, यानी कि शर्तों के साथ। पहली शर्त ये कि वो किसी भी चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे और किसी भी चुनाव, क्योंकि जून में राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है तो उसमें मुकेश मल्होत्रा हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा उन्हें विधायकी का वेतन नहीं मिलेगा, उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन विधायक मुकेश मल्होत्रा कहते हैं कि मैं फैसले से संतुष्ट हूं, जनता के विकास के लिए काम करता रहूंगा। इधर दूसरी तरफ बीजेपी से विधायक भगवान दास समनानी का बयान कि ये अंतरिम राहत है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने जो सम्मानजनक फैसला दिया उससे मैं संतुष्ट हूं। और ये आपके एक एक मत की जीत है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आज हम जीते हैं। जो मेरे पे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जो रामनिवास रावत जी आरोप लगा रहे थे कि हमने कोई केसेस छुपाए हैं, लेकिन हमने कोई केस नहीं छुपाए। ये पूरे उसमें दर्ज है। जब आप मेरे से रूबरू होंगे मैं आपको उसकी एफिडेविट की कॉपी और अखबारों की कटिंग और पूरा आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा। हमने कोई नहीं छुपाया, इसलिए उन्हीं आधार को तथ्य मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। मुझे लगता है कि अगर उनको यही बात कहनी है तो जिस दिन फैसला आया था, या तो फैसला उनके पूरे पक्ष में आता, सारे अधिकार उनको मिले होते। न तो उनको सैलरी मिलने वाली है, न उनको राज्यसभा में वोट डालने का अधिकार है। तो ऐसे में कैसे वो अभी अपनी प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं? मुझे लगता है न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, और न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होगा। हम सब उसका पालन करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास जगाने वाला है। एक ऐसा निर्णय हुआ था जो बहुत ही अटपटा लगता था कि जो हारने वाला विधायक है उसको विधायक घोषित कर दिया। जो व्यक्ति 7000 वोट से हारा है चुनाव में, दूसरे नंबर पर रहा है, उसको विधायक घोषित कर दिया। तो इस निर्णय के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित किया है और जुलाई में इसकी तारीख लगाई है। तो विजयपुर विधानसभा सीट जिस पर चल रहा कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम तौर पर ही सही, लेकिन मुकेश मल्होत्रा को राहत दे दी है, यानी कि वो अभी विजयपुर से विधायक रहेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद जाट जी कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत सर। और सबसे पहले आनंद जाट जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। फौरी तौर पर ही सही, लेकिन विधायकी बच गई शर्तों के साथ। देखिए, मुकेश मल्होत्रा जी को विधायक बनाने का काम मध्य प्रदेश की श्योपुर की विजयपुर की शानदार जानदार जनता ने किया था। और लोकतंत्र लोगों से चलता है, लोगों की इच्छा से चलता है। तो जनता की इच्छा को जो अदालत ने पलटने की कोशिश की, उसे आज इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने जनता का फैसला फिर से बनाया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। लेकिन साथ ही एक चीज और उजागर हुई है कि भाजपा जो आदिवासी विरोध की सोच के साथ राजनीति करती है, उसकी वो सोच भी उजागर हुई है। मध्य प्रदेश की विजयपुर की जनता ने सरकार के 50 करोड़ रुपए की जो लालच है उसको ठुकराते हुए एक दल बदलू लोकतंत्र के हत्यारे व्यक्ति को विधायक ना चुनकर मुकेश मल्होत्रा, लेकिन अभी तो अंतिम निर्णय आना बाकी है ना आनंद जाट जी, अभी तो 23 जुलाई की सुनवाई बाकी है। तो फोन तभी ले लेते फिर अंतिम निर्णय पर। अरे सर ऐसे मत करिए। आप तो आपका क्या बोलूं मैं? फिर क्या बोलूं? आप जैसा चाहे वैसा बोल देता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है आनंद जाट जी, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही तो बोलने मैं तो सवाल पूरी बात बोलिए ना सर, आपको बोलने के लिए तो बुलाया है हमने जी। ऐसे नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, खुशी खुशी कह रहा हूँ। तो केवल सीधा और स्पष्ट ये है कि भाई लोकतंत्र में जनता चुनती है, अदालतें विधायक नहीं बनाती हैं। अदालतें जो हैं वो न्याय निर्णय इस आधार पर करती हैं कि तथ्य क्या है, सबूत क्या है, और अगर कोई अयोग्यता का पैमाना है तो अयोग्यता घोषित की जा सकती है।
लेकिन किसी हारे हुए व्यक्ति को योग्य तो नहीं घोषित किया जा सकता ना। लेकिन भाजपा इस पर भी जश्न मना लेती है। उसे लोकतंत्र से, संविधान से, नियम से, कायदों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अदालत में आप अंतिम फैसले की बात कर रही हैं, अंतिम फैसले तक पहुंचना क्यों है? क्यों? क्योंकि रामनिवास रावत जो है उनके खिलाफ कोर्ट गए कि जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन चूंकि सिस्टम हमारा है, सरकार हमारी है, तो उस हिसाब से हम जो है एक आदिवासी विधायक को जो है अयोग्य घोषित करवा देंगे। लेकिन आज न्यायालय ने जिस तरह से, भले ही ये अंतरिम राहत है, अंतरिम फैसला है, लेकिन इस फैसले के तौर पर जो न्याय का दीपक जलाया है उसके लिए हम उनका स्वागत और धन्यवाद प्रकट करते हैं। ठीक है आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट पर, सर्वोच्च न्यायालय पर अगर विश्वास है तो फिर अंतरिम फैसला क्या, अंतिम फैसला भी आपके पक्ष में आएगा ये उम्मीद करिए, उसमें क्या बुराई है सर? अभी तो कम से कम आपके लिए एक बड़ी राहत, मुकेश मल्होत्रा जी के लिए बड़ी राहत है। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी क्या कहेंगे? क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला रामनिवास रावत के पक्ष में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहुंच गया है मुकेश मल्होत्रा के पक्ष में। विधायक तो विजयपुर के वही हैं अभी। देखिए जया जी, कहीं कोई किसी पक्ष में नहीं है, वो एक अधिकार होता है उस स्टे का और वो अधिकार उन्होंने लिया है। सबसे परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। और जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो गला घोटने वाले हैं कांग्रेस के लोग। अगर संविधान की इतनी चिंता थी तो झूठी जानकारी क्यों दी? क्यों एफिडेविट देके उसमें झूठ आपने अपने जो आपराधिक मुकदमे हैं उसको छुपाने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मूल चरित्र है उसको उजागर करने का काम ये लोग करते हैं। भले ही इनको स्टे मिल गया हो, अंतरिम राहत मिली हो, पर जो अंतिम निर्णय आएगा वो शिरोधार्य होगा, क्योंकि भाजपा संविधान से चलने वाला दल है। और निश्चित ही जब आप संविधान के दायरे में चलकर सब चीजें करते हो तो निश्चित ही उसका जो परिणाम आता है वो सुखद आएगा। और हम तो वो दल है जो न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, उसके फैसले को सर माथे लेने का काम अगर कोई करता है तो वो भाजपा है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ, लेकिन सवाल केसवानी जी दोनों ही पक्षों से मेरा ये रहेगा, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है क्या उस फैसले को आप भी जनता के बीच में लेकर जाएंगे? दोनों ही पक्षों से ये सवाल मैं पूछूंगी केसवानी जी। निश्चित रूप से जब आप झूठ बोलते हो, जब आप छल करते हो, आप कपट करते हो, धोखा देते हो और अपनी जो आपराधिक मुकदमे हैं उनको छुपाने का काम करते हो, तो फिर आप संविधान की दुहाई मत दो। आप तो संविधान का भी गला घोट रहे हो और लोकतंत्र का भी गला घोट रहे हो। और हम तो वो दल हैं जो लोग राजनीति में जनता ही सर्वोपरि है, वही अदालत है। और उस अदालत में हम हर बार जाते हैं और जनता हमें 23 साल से लगातार चुन रही है। यह इस बात का द्योतक है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने वाले लोग हैं। ठीक है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी और आनंद जाट जी बहुत धन्यवाद। हालांकि बड़ी बात यह है कि विधायक फिलहाल रहेंगे मुकेश मल्होत्रा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में वो वोट डाल नहीं पाएंगे, तो क्या इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है? गिनती किस तरह की होगी वो भी देखने वाली बात है।